इंदौर में ऑटो चालक विजय होलकर की मौत से जुड़े चर्चित हाथी मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हाथी को सशर्त जमानत देते हुए वन विभाग और साधु संतों की निगरानी में रखने का आदेश दिया है। वहीं हाथी के महावत उमेश गोस्वामी और मालिक संदीप निर्मोही को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर हाथी कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। हाथी को मिली सशर्त जमानत, महावत और मालिक भेजे गए जेल। इंदौर में ही रहेगा हाथी, वन विभाग रखेगा निगरानी। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। ऑटो चालक विजय होलकर की मौत के बाद जब्त किए गए हाथी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक हाथी इंदौर में ही रहेगा और उसे साधु संतों की सुपुर्दगी में वन विभाग की निगरानी में रखा जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाथी को जिले से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उसे शहर में घुमाने, धार्मिक जुलूसों या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल करने पर भी रोक लगा दी गई है। वन विभाग उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। दूसरी ओर हाथी के महावत उमेश गोस्वामी और मालिक संदीप निर्मोही को अदालत से राहत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। ये घटना समाचार माध्यम से भी हमें प्राप्त हुई। 25 तारीख को ये घटना घटित हुई थी जुलाई में, और उसके बाद हमने सबसे पहले तो अपने जिले में, चूंकि बंदी हाथी था ये, यानी कैप्टिविटी वाला हाथी था, तो सबसे पहले हमने इसको अपने जिले में या अपने विभाग में हमने इसको देखा कि इसका पंजीयन, तो हमारे यहाँ हमारे कार्यालय में इसका कोई पंजीयन नहीं था। बाद में पता चला कि इसका पंजीयन इंदौर उज्जैन में हुआ है। हमने तत्काल उज्जैन के डीएफओ साहब से बात भी किया और उनको एक पत्र के द्वारा हाथी के संबंध में जानकारी मांगी, और उनके द्वारा जो प्राप्त जानकारी थी उस जानकारी में से यह स्पष्ट हुआ कि उस हाथी के पास ट्रांजिट का संबंधित, चूंकि जब हाथी एक जगह से दूसरी जगह, ये कैप्टिविटी वाले हाथी, इनका जब विचरण होता है तो हमारे जो CW LW होते हैं, मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक भोपाल, वहां से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इनके द्वारा कोई परमिशन उस समय इंदौर के लिए नहीं थी। और परमिशन ना होना एक तरीके से उल्लंघन था नियम का, और ये वन्य प्राणी अपराध की श्रेणी में आता है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अलग अलग धाराओं में जो महावत थे और इसके अलावा उसके ऑनर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करके उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। ये थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूंगा कि र्यूमर है, ये हाथी को मुचलके पे जो उसके स्वामी थे, चूंकि वो हाथी उज्जैन का था और उज्जैन से हम हाथी को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के और यहाँ इंदौर लाना वो कहीं से भी ठीक नहीं था, और एक रखने की भी समस्या थी। तो हमने स्टाफ ने यहाँ पे उनको मुचलके पे उन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया कि, और उनसे एक बांड भी बनाया कि अगर हाथी की जब भी जरूरत होगी हमें किसी भी अगले निर्देश तक आपके पास, आपकी अभिरक्षा में उसको सुरक्षित रखना है, उसके जो उसके खिलाने पिलाने का जो भी परंपरागत रूप से करते रहे करना है। और साथ में मेरे द्वारा डीएफओ उज्जैन को ये भी पत्र लिखा गया है कि उस हाथी का हेल्थ चेकअप करवा ले वहां के जो एक्सपर्ट ड्राइवर डॉक्टरों के द्वारा, और हेल्थ चेकअप के बाद ये हमें पता हो जाएगा कि हाथी का जो मानसिक स्तर है वो सही है कि नहीं। मतलब मानसिक स्तर पता होने के बाद ये हमें क्लियर हो जाएगा कि भविष्य में कोई भी दुर्घटना उसके द्वारा नहीं होगी। गौरतलब है कि 25 जुलाई को इंदौर में पालतू हाथी ने ऑटो चालक विजय होलकर को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग ने जांच में बिना वैध ट्रांजिट अनुमति हाथी को इंदौर लाए जाने का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।